हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में आज का टॉपिक हमारा रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर में। उनकी पूरी जो बायोग्राफी है उसके बारे में जानेंगे और उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स अवार्ड्स लिए हैं वो सब इस वीडियो में जानेंगे। उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में भी हम अच्छे से इसमें जानेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो नोट्स के थ्रू समझते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं एक बंगाली राइटर रहे हैं। वो बंगाल से बिलोंग करते थे, तो इसलिए वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहे। मैं ये कहूँगी रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ही फेमस थे। और इनका जो जन्म था 7 मई 1861 कलकत्ता में हुआ था और इनकी जो डेथ होती है वो 7 अगस्त 1941 को हो जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा ही रिच फैमिली से, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। इनका जन्म वेल्दी ब्राह्मण फैमिली में हुआ था और ये देवेंद्रनाथ टैगोर जी के बेटे थे। ये इन्होंने शॉर्ट स्टोरी भी लिखी हैं, सॉन्ग कंपोज़र भी रहे हैं, प्ले राइट और ऐसे भी कई सारे लिखे हैं, बंगाली राइटर भी रहे हैं और एक पेंटर भी रह चुके हैं। हिज मदर नेम इज़ शारदा देवी हु डाइड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड। उनकी जो मदर है उनकी डेथ जो है इनके बचपन में ही हो जाती है। इन्होंने अपने बचपन में ही अपनी मदर को खो दिया था। उनकी जो सिस्टर है उनका नाम स्वर्ण कुमारी देवी है, जो कि खुद भी एक नॉवेलिस्ट रह चुकी हैं। हिज वाइफ, उनकी जो वाइफ है उनका नाम रेनाली देवी है और जो निक नेम है रविंद्रनाथ टैगोर जी का वो है बार्ड ऑफ बंगाल और गुरुदेव। हम इन्हें बार्ड ऑफ बंगाल और गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। गीतांजलि और सॉन्ग ऑफरिंग्स 1910 वॉज पोइट्री बुक। इनकी जो बुक रही है पोइट्री बुक वो गीतांजलि भी रही है और सॉन्ग ऑफरिंग रहे हैं। इन गीतांजलि में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सॉन्ग्स लिखे हैं और काफ़ी ज़्यादा ये इनके फेमस हुए थे, हर जगह जाने गए थे। यहाँ सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे फॉरेन कंट्रीज़ में भी गीतांजलि फेमस हुई थी। ही वॉन नोबेल प्राइज़ इन 1913 फॉर गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इन्होंने 1913 में क्या है नोबेल प्राइज़ जीता था। ही कंपोजेज सॉन्ग जन गण मन नेशनल एंथम। जन गण मन जो है इन्होंने ही इसको कंपोज किया था, जो कि हम आज गाते हैं। ही कंस्ट्रक्टेड द विश्व भारती स्कूल इन शांति निकेतन फ्रॉम द नोबेल प्राइज़ मनी। तो दोस्तों जो विश्व भारती स्कूल था इन्होंने उसको बनाया था जो नोबेल प्राइज़ से जो गीतांजलि के उनको मनी मिला था उसके थ्रू इन्होंने उसी से ही क्या किया था, विश्व भारती जो स्कूल है उसको बनवाया था शांति निकेतन में। और इसकी जो स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1921 में ये हुई थी। ये डेट आप याद रखेंगे। एस्टेब्लिश ऑन 23 दिसंबर 1921। द प्रीफेस ऑफ टैगोर्स वर्क गीतांजलि वॉज रिटन बाय W.B. ईट्स। जो प्रीफेस लिखे हैं टैगोर के काम के, गीतांजलि हो गया, तो वो किसने लिखा है? W.B. ईट्स ने लिखे हैं। ये W.B. ईट्स हैं जिन्होंने उनको गीतांजलि के वर्क को काफ़ी ज़्यादा लिखा है, प्रीफेस भी दिया। टैगोर बिगेन राइटिंग पोइट्री, मतलब आप ये कह सकते हैं इन्होंने एडिटिंग जो होती है वो की है रविंद्रनाथ टैगोर के वर्क्स में। और टैगोर बिगेन राइटिंग पोइट्री व्हेन ही वाज जस्ट 8 ईयर्स ओल्ड। तो इसमें बताया गया है कि जो टैगोर ने लिखने की शुरुआत की थी पोइट्रीज़ वगैरह, वो 8 साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था और जाके 16 साल की उम्र तक वो कई सारी उन्होंने जो पोइट्रीज़ थी, कई सारे जो वर्क कलेक्शंस थे वो लिखने उन्होंने रिलीज़ करने भी शुरू कर दिए थे। टैगोर जॉइंड अ लॉ स्कूल इन इंग्लैंड इन 1878। 1878 में इंग्लैंड में उन्होंने लॉ स्कूलिंग की थी। फ़िलॉसफ़ी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो एक ये स्पिरिचुअल परफेक्शन देते हैं, ब्रदरहुड, भाईचारा की जो भावना है उसके बारे में बताते हैं। नेचर इज़ अ ग्रेट टीचर, नेचर को ये ग्रेट टीचर कहते हैं। और डिवोशन टू गॉड, भगवान के प्रति जो निष्ठा भावना होता है उसके बारे में भी ये बताते हैं। अगर यहाँ हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करें तो इनके प्रिंसिपल्स जो थे वो इंटरनेशनलिज्म, नेचुरलिज्म, ह्यूमनिज्म और आइडियलिज्म की ये बात करते हैं। टैगोर के अकॉर्डिंग क्या है, नेचर जो है एक बेस्ट टीचर है बच्चों के लिए, प्यूपिल्स के लिए। जो नेचर है, अपनी जो प्रकृति है वो काफ़ी अच्छा टीचर कहा गया है। और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ प्ले सेंट्रल रोल इन एजुकेशन। जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करते हैं वो खेल खेल में सीखना एजुकेशन का एक पार्ट माना जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जो होती है उसके थ्रू बच्चे जो होते हैं काफ़ी अच्छे से सीख पाते हैं। द वर्ल्ड इज़ अ प्लेस ऑफ बोथ ट्रुथ एंड इल्यूशन। जो वर्ल्ड है वो एक ऐसी जगह है जो कि ट्रुथ और इल्यूजन दोनों चीज़ों से घिरी है, जिसमें सच्चाई भी है और साथ के साथ इल्यूजन भी है।
एम ऑफ एजुकेशन शुड टू डेवलप इन चिल्ड्रन फीलिंग्स ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड एटीट्यूड ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। जो मकसद है हमारी एजुकेशन का वो क्या विकसित करना है बच्चों की फीलिंग्स में। एक तो पूरी जो समाज है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो भाईचारा हो उसकी भावना हो, और साथ के साथ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। मतलब इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए कि वो कम है या मैं ज़्यादा, या मैं ज़्यादा वो कम। कुछ वैसी भावना नहीं होनी चाहिए, या मैं वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ सबको साथ लेके चलने की बात की गई है। टैगोर का जो व्यू पॉइंट था वो क्या था कि अ टीचर कैन नॉट ट्रूली टीच अनलेस ही इज़ लर्निंग हिमसेल्फ। एक टीचर वो ही नहीं है जो दूसरों को सिखाए, बल्कि वो भी है जो उनसे कुछ सीखे। क्योंकि टीचर सिखाता ही नहीं है बल्कि खुद भी अपनी लाइफ में सीखता है। एजुकेशन डाइवर्टेड फ्रॉम नेचर हैज़ ब्रॉट अनटोल्ड हार्म टू यंग चिल्ड्रन। एजुकेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उनको हार्म करे, बल्कि उनको नेचर से कनेक्ट करके ही हम उनको एक लाइफ पाथ जो सक्सेस है या फिर राइट पाथ या राइट डायरेक्शन है वो दे सकते हैं बच्चों को। अगर हम उन्हें ऐसी एजुकेशन दे रहे हैं जो उन्हें नेचर से, प्रकृति से अलग कर रही है, तो वो किस बात की एजुकेशन होगी। तो ये जो थे टैगोर के व्यू पॉइंट्स थे। तो इसके थ्रू आपने समझा रविंद्रनाथ टैगोर की जो बायोग्राफी है उसके बारे में। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको इसका एक स्क्रीनशॉट दे दूंगी। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपके काम आई होगी। और अगर कोई भी डाउट्स है, क्वायरीज़ है, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और बच्चों को भी गाइड कीजिएगा ताकि इसके थ्रू वो जाने। और अगर कुछ रह गया है टॉपिक में तो वो भी आप बताइएगा आपके अकॉर्डिंग इसमें और क्या ऐड करना चाहिए था बायोग्राफी में, और क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए थी या है। तो जितना मुझसे हुआ मैंने कोशिश की है कवर करने की। आप भी अपनी तरफ से अपने पॉइंट्स जो हैं वो उनके बारे में हमें बताइएगा, अपने इन कमेंट्स में आप ज़रूर दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि और जो बायोग्राफीज़ हैं मैं आपके लिए लेके आ सकूँ। तो बने रहिए। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।